मेरे प्यार पर छात्र, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी का चैप्टर नंबर 6 का यानी कि फर्स्ट हिंदी सेकंड हिंदी। तो हम सेकंड हिंदी का चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि 2019 से लेकर 2025 तक का प्रश्न इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि तुमुन कोलाहल कला में चैप्टर नंबर 6 का क्या कह रहा है कि तुमुन कोलाहल कला में। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे टोटल 29 प्रश्न का, जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी बेसिकली होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? सभी छात्र देखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने तुमुन कोलाहल कला में कविता लिखी है। कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है तुमुन कोलाहल कला में? क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है तो तुमुन कोलाहल कला में। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 2 नंबर में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1989 ईस्वी में हुआ था। 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 3 नंबर में। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवरत्न साहू। क्या होगा? शिवरत्न साहू। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। क्या कर रहा है प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो शिवरत्न साहू। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, शिवरत्न साहू। चलिए अगला देख लेंगे क्या कर रहा है 4 नंबर में कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन होते हुए थे? क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 4 का फटाफट से टिक लगाना है। क्या कर रहा है प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? 4 का फटाफट से टिक लगाना है। 12 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 का 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 4 का 12 वर्ष। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 नंबर में क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? सभी मेरे प्यारे छात्र प्रश्न को समझ लीजिए कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। 5 का आंसर लगाएंगे, आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल। प्रश्न क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आधुनिक काल। चलिए अगला लगाते हैं हम 6 नंबर में। 6 में क्या कह रहा है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? क्या कह रहा है कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और फटाफट से टिक लगाना है 6 का कि प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 6 का ऑप्शन नंबर बी, शंकरगुप्त। क्या होगा? शंकरगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 में कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? सभी छात्र देखिए कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो संबंध काव्य। क्या होगा? संबंध काव्य। प्रश्न क्या कर रहा है कि कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो संबंध काव्य। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, संबंध काव्य। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति नहीं है? क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति नहीं है? 8 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और 8 का आंसर लगाइए, महाराजा मानसिंह। क्या होगा? महाराजा मानसिंह। प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति नहीं है? तो महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर में कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? सभी छात्र देखिएगा कौन सी रचना जयशंकर के प्रसाद की नहीं है। तो सूर सागर। क्या होगा? सूर सागर। यानी कि प्रायश्चित, ध्रुववासिनी, कामना, ये सब जयशंकर प्रसाद की है और सूर सागर नहीं है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सूर सागर। ऑप्शन नंबर बी देखिए और लगाएंगे। चलिए कहा जाता है कि थक के न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक के न बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, तेरा वो सामना ज़रूर आएगा मेरे प्यारे छात्र जिस टाइम आप लोग एग्ज़ाम देने बैठोगे एग्ज़ाम हॉल में। तो क्या कह रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? अब उसमें बात था नहीं था, अब इसमें बात है। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है?
10 का हो जाएगा कंकाल, क्या होगा कंकाल, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। और ये पद्मावत, जानकी मंगल, शिवराज भूषण ये सब नहीं है। तो क्या कह रहा है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, तो कंकाल, ऑप्शन नंबर सी लगाएं कंकाल। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। सभी छात्र देखिए 11 का, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मन को चंचलता से, क्या होगा मन को चंचलता से, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्या कह रहा है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, मन को चंचलता से, ऑप्शन नंबर ए लगाएं मन की चंचलता से। चलिए 12 में कि क्या कर रहा है कि मूल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, मूल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। 12 का सभी में परीक्षा देखिएगा, मूल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। 12 का आंसर हो जाएगा कामायनी। प्रश्न क्या करा, मूल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है, तो कामायनी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कामायनी। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। क्या करा, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। 13 का सभी मेरे पैसे देखिएगा, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। 13 का आंसर होगा रूपक। रूपक क्या होगा, रूपक। प्रश्न क्या कर रहा है कि सजल जलपात में कौन सा अलंकार है, तो रूपक, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे रूपक। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 में कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर बात किया जा रहा है अलंकार का कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है। 14 का लगाना है अनुप्रास, क्या होगा अनुप्रास। क्या कह रहा है प्रश्न कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार हूँ, तो अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे अनुप्रास। चलिए 15 में चातकों किसके लिए तरसती है। क्या कह रहा है, चातकों किसके लिए तरसती है, चातकों किसके लिए तरसती है, तो स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए। क्या कह रहा है कि चातकों किसके लिए तरसती है, तो स्वाति नक्षत्र की पहली बंद के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 में जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। सभी छात्र देखिएगा 16 में कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है। 16 का ऑप्शन नंबर ए भी लगाएंगे बड़ी वाली। क्या होगा बड़ी वाली। क्या कह रहा है, देखिए मेरे पैसे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और कोई बात नहीं है, हमें थोड़ी सी कोई टेंशन या थोड़ी दिक्कत आ गई मुंह के अंदर, जिसकी वजह से हमें पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए मेरे प्यार छात्र, तो हम आप लोग को पढ़ा देंगे। क्या कह रहा है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो बड़ी वाली। क्या होगा बड़ी वाली। प्रश्न को समझ लीजिए। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम 17 में कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रायजी की है। क्या करा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रायजी की है। 17 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और 17 का आंसर होगा ईरना। क्या होगा गिरना, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे ईरना। क्या कह रहा है प्रश्न कि कौन इनमें से कौन सी पुस्तक प्रायजी की है, ईरना, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे ईरना। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 में जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। 18 का देख लीजिए और 18 का आंसर लगाना है फटाफट से, ऑप्शन नंबर सी में इरावती। क्या होगा इरावती। क्या कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है, तो इरावती, ऑप्शन नंबर सी लेंगे इरावती। चलिए 19 का कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या। 19 का सभी छात्र देखिएगा प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या। 19 का आंसर हो जाएगा कामायनी। क्या होगा कामायनी। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कामायनी। चलिए 20 का जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्यकृति क्या है। क्या कह रहा है जयशंकर प्रसाद की सफलता नाट्यकृति क्या है। सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए और प्रश्न को भी समझ लीजिए कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति क्या है। 20 का हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर सी लगेंगे ध्रुव स्वामिनी। 21 में जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। सभी छात्र देखिए जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे डायावाद। क्या का डायावाद। क्या कह रहा है प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, डायावाद, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे डायावाद। चलिए 22 में
कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो देवी प्रसाद शाह। क्या कह रहा है, देवी प्रसाद शाह। प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए एक बारी, कि प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो देवी प्रसाद शाह। क्या कह रहा है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद शाह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 में, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। सभी छात्र देखिएगा, प्रसाद जी का, ये सब प्रश्न आप लोग को पूछेंगे। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी। क्या कह रहा है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 में, कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। सभी छात्र देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं। शिव का महत्व, शिव जी का महत्व। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न, कि इनमें से कौन सा पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो शिव जी का महत्व। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 25 में, कंकाल क्या है। क्या कह रहा है, कंकाल क्या है। 25 का कंकाल क्या है, कंकाल उपन्यास है। क्या उपन्यास। प्रश्न क्या कह रहा है, कि कंकाल क्या है, उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, उपन्यास। चलिए 26 का, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, ध्रुव स्वामिनी नाटक कृति है, नाटक। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। क्या कह रहा है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है, नाटक। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, नाटक। चलिए अगला देखेंगे 27 का, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन लगते थे। यानी कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। सभी छात्र देखिएगा, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। 27 का लगाना है ऑप्शन नंबर सी में, प्रपितामह। प्रपितामह। क्या कर रहा है प्रश्न, कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद की कौन थी, प्रपितामह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 का, तुम उनको लाल कलम में शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे। तुम उनको लाल कलम में शीर्षक रचयिता के कौन थे। 28 का सभी छात्र देखिए, तुम उनको लाल कलम में शीर्षक कविता के रचयिता कौन थे। 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्या कह रहा है, कि तुम उनको लाल कलम में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट 29 का, कामायनी की रचना कौन है। कामायनी का रचना कौन है। कामायनी का रचना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है, कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद। तो फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।